एंटरटेनमेंट हो गया हो तो थोड़ा सीरियस बात हो जाए। स्क्रीन की दूसरी तरफ या तो एक पेरेंट होंगे या आप विद्यार्थी होंगे। अगर आप पेरेंट हैं तो पहले बात आपसे करता हूँ। आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं, आप उन बच्चों को स्कूल भेजते हैं और नर्सरी एलकेजी को छोड़ भी तो क्लास 1 से क्लास 10 तक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तक बच्चों का 15 साल स्कूल और कॉलेजेस में जाता है। इन 15 सालों में लगभग जो लोग बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं उनका 15 लाख रुपया भी इन्वेस्टमेंट होता है। और इस 15 लाख रुपए और 15 साल जो बच्चा देता है और आप भी साथ साथ, उसके अगेंस्ट आज के बच्चों को क्या मिलता है? क्या वो जॉब रेडी हैं? क्या वो अपना उद्यम कर सकेंगे? क्या वो आने वाले ज़माने जब वो पढ़ के निकलेंगे स्कूल और कॉलेजेस से, तब क्या वो कुछ कर सकने इस दुनिया से कदम मिलाने के लायक होंगे? इन प्रश्नों का जवाब अगर हाँ है तो आप स्किप कर दीजिए, आपको कुछ और देखना चाहिए, आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका जवाब देते हुए 1% भी आपको संशय हो रहा है तो फिर आपको रुक के मेरी बात सुननी चाहिए। हमारे बच्चे जिस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ रहे हैं ना, वो हजारों साल पुरानी हो गई है, क्षमा कीजिएगा, कम से कम 200 साल पुरानी। और ये शिक्षा व्यवस्था उन लोगों ने हम लोगों को दी है जो हमें गुलाम बना के रखना चाहते थे। खैर, जिस शिक्षा व्यवस्था से हमारे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे जिस टाइप के बच्चे चाहिए थे, जैसे मजदूर चाहिए थे, पढ़े लिखे क्लर्क्स चाहिए थे, उस हिसाब से ये शिक्षा व्यवस्था सही है। लेकिन क्या इस शिक्षा व्यवस्था से आज, जबकि हम उस एरा से कई एक कदम आगे चल चुके हैं, अब इंडस्ट्रियल एज जा चुका है, अब सूचना प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी का युग आके गुजर चुका है, हम इंफॉर्मेशन एज के एंड पे खड़े हैं और आने वाला युग इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का युग है, एआई का युग है। क्या हमारे बच्चे इन स्कूल और कॉलेजेस इतना समय दे के जब निकलेंगे तो इस आने वाली दुनिया के लिए जॉब रेडी हैं? क्या वो उस दुनिया में एक सफल बिजनेस चला पाएंगे? क्या वो एक अच्छा उद्यम चला पाएंगे? इन प्रश्नों का उत्तर ना ही होगा। इस ना उत्तर को हम लोग हाँ में तब्दील कर सकते हैं। इसी के लिए लेके हम आए हैं शिक्षा समाधान। क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था टाइम टू टाइम अपडेट नहीं हो रही है तो हम लोगों को एज ए पेरेंट अपडेट होने की ज़रूरत है और बच्चों को भी अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि वो आने वाले समय के हिसाब से खुद को तैयार कर सकें। सबसे पहले जो मुझे लगता है इस शिक्षा व्यवस्था में बेसिक खामी है कि हम लोग स्वयं पे कुछ काम करा नहीं रहे हैं बच्चों को। हम बच्चों को बस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, याद करने के लिए चीज़ें दे रहे हैं जिसका कोई भी रेलिवेंस आज के ज़माने में है ही नहीं। अभी आप एक साधारण सर्च इंजन गूगल जैसों से जो है पूछें कि इस बारे में बताओ तो वो इफ से बट सारा कुछ निकाल के दे देता है। अगर उसका एआई मॉडल आप यूज़ करें तो उसके बारे में एक डिटेल रिसर्च आ जाती है। तो उस समय में, जिस समय में ये टेक्नोलॉजी और हायर होती जा रही है, रोज़ के रोज़ बदलती जा रही है और बेटर होती जा रही है, क्या ये रट्टा मार वाला एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को रेडी कर रहा है फ्यूचर के लिए? क्या हमारे बच्चे स्वयं को जानते हैं? जब हम ध्यान से पढ़ो करते हैं, मन लगा के पढ़ो, तो क्या हमारे बच्चे जानते हैं ध्यान से कैसे पढ़ते हैं, कैसे मन लगा के पढ़ा जाता है? नहीं जानते। इसका जवाब है शिक्षा समाधान। हम यहाँ बच्चों को अपने मन की समझ के लिए यूजर्स मैनुअल फॉर ह्यूमन माइंड एंड बॉडी सिखाते हैं ताकि वो पूरे ह्यूमन सिस्टम को समझ सके और उसका बेस्ट यूज़ कर सके ताकि वो फ्यूचर रेडी हो सके। इस एआई जिसको ह्यूमन माइंड ने ही पैदा किया है, उस एआई को बेस्ट वे में हैंडल कर सके, ह्यूमन हो सके। हम अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, लेकिन आज तक मैंने किसी भी विद्यालय में नहीं देखा कि बच्चों को ये बताया गया हो कि बच्चा पढ़ते कैसे हैं, याद कैसे होता है, उसको हम रिकॉल कैसे करते हैं। इन सब सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी परिचर्चाएँ ना तो हमारे स्कूल में हो रही हैं, ना इंटर विद्यालयों में हो रही है, ना ही महाविद्यालयों में हो रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट दावा करते हैं 100% एश्योर्ड नौकरी और सफलता की, वहाँ भी इन बातों पे परिचर्चा नहीं हो रही है कि आप सीखते कैसे हैं। इसका एक मनोविज्ञान आप समझ तो लें, एक यूज़र मैनुअल तो हो आपकी लर्निंग का, वो हम शिक्षा समाधान के माध्यम से देंगे। बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिन टीचर्स से, उन टीचर्स को भी इन बातों का कोई भान और ज्ञान नहीं है। वो जिस कोर्स को पढ़ के आते हैं, मैं भी एक टीचर के रूप में मैंने भी बीएड किया है, हमारी पत्नी पीजी बीएड है, एमएड हमारे साथी लोग किए हुए हैं, लेकिन हम सब का मानना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम सिखा रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल एज के हिसाब से तो सही था, लेकिन उसके बाद का 2 युग और बीत चुका है और हम तीसरे युग के मुहान पे खड़े हैं। टीचर्स के लिए भी हम लोगों ने यूजर्स मैनुअल ऑफ टीचिंग बनाया हुआ है,
जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनसे भी गर्व का आग्रह होगा कि आप जानकार हैं, लेकिन आने वाली फ्यूचर के हिसाब से ना आप तैयार हैं, ना आप बच्चों को तैयार कर पा रहे हैं। आप जरूर से हमारे साथ जुड़ें और कम से कम यूजर्स मैनुअल ऑफ टीचिंग एक बार देखें। अब विद्यार्थी सिर्फ विद्यार्थी रहा ना, सिर्फ स्टूडेंट रहा तो उसका काम चलने वाला नहीं। अब विद्यार्थी को चाहे ना चाहे टेक्नोलॉजी यूज़ करना होगा, AI यूज़ करना होगा। और एक विद्यार्थी जो सच्चा विद्यार्थी है और इन टूल्स को भी यूज़ कर रहा है, जो दिन प्रतिदिन अपने आप को बेटर कर रहे हैं, तो उस विद्यार्थी को हम बोलते हैं प्रो विद्यार्थी, प्रो स्टूडेंट। हम लोगों ने एक प्रो विद्यार्थी के लिए भी यूजर्स मैनुअल तैयार किया है, समाधान। वो सेशन भी आपको जरूर अटेंड करना चाहिए, और अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को करवाना चाहिए। आप बर्थडे में उनको गिफ्ट देते हैं, इस बारी ये गिफ्ट दीजिए कि बेटा ये कोर्स मैंने बाई किया है तुम्हारे लिए, ये आप अटेंड करो। और सिर्फ 1.5 घंटे और आधे घंटे का Q&A सेशन, हर टॉपिक को हम डिटेल में हैंडल करते हैं, और अगर क्लियर नहीं हुआ बच्चों को तो हम रिपीट भी ये करते हैं। आज के बच्चों को एक सेंटोर बनना होगा। सेंटोर वो व्यक्ति होता है जिसमें ताकत भी होती है और बुद्धि भी, जिसका धड़ घोड़े का बना हुआ होता है और उसका धड़ के बाकी का हिस्सा, मुंडी वाला हिस्सा जो है मानव शरीर होता है। ऐसे सेंटोर सब चाहिए जो विद्यार्थी के रूप में सक्षम हो और जिनको टेक की बुद्धि को भी यूज़ करना आता। हम लोगों ने यूजर्स मैनुअल फॉर सेंटोर ये बनाया है। व्हेन आई मीट्स विथ AI, जो बन के आता है वो होता है सेंटोर। हमारे बच्चे गलत हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं। हमारा शिकायत होता है कि तुम्हारी आदतें खराब हो रही हैं, अच्छी आदतें बनाओ, लेकिन हम लोगों ने कभी हमारे बच्चों को बताया ही नहीं कि आदतें बेटा बनती कैसे गलत आदत लग जाए तो उससे दूरी बनाई जाती है, कैसे सही आदत आप बना सकते हैं। एक बात मैं बता दूं कि किसी भी गलत आदत को आप छोड़ नहीं सकते, उसे किसी अच्छी आदत के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और यूजर्स मैनुअल फॉर हैबिट बिल्डिंग ये भी हम लोगों ने बनाया, और 11 हैबिट्स जो बच्चों में होने ही चाहिए, एक प्रो विद्यार्थी में होने ही चाहिए, उसके लिए एक पूरा मैनुअल हम लोगों ने तैयार किया है। बच्चों को भूलने की बीमारी है, हमें बड़ों को भी। तो इसके लिए हम लोगों ने विश्व में जितने शोध हुए हैं मेमोरी पे, उन सब को कंपाइल करके मेमोरी टेक्निक्स बनाए। यूज़र मैनुअल फॉर अ फोटोग्राफिक मेमोरी, कि आप एक बार जो पढ़ लें वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और यही तो हम पेरेंट्स चाहते हैं, हम विद्यार्थी चाहते हैं। तो इसके बारे में भी आपको जानना और सीखना चाहिए। आजकल हम सभी थोड़े से इमोशनली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या इमोशंस की हम लोगों में कमी देखने के लिए मिल रही है। इसके लिए हम लोगों को लगातार इस मशीन के युग में, इस AI के युग में, इस स्क्रीन के युग में इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। तभी हम नए रिश्ते बना पाएंगे, जो पुराने रिश्ते हमारे हैं उनको निभा पाएंगे। नहीं तो एक साथ 2 बंदे आजकल बैठते हैं और दोनों अपने स्क्रीन पे होते हैं। वो फिजिकली तो पार्ट नज़दीक है, लेकिन मेंटली कहीं दूर। ऐसे में हम सभी को रिश्ते बनाने और उन्हें निभाने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होगा, और यही इमोशनल इंटेलिजेंस फ्यूचर में हमारे परिवार को एक साथ बांध के रख पाएगा। इसके लिए भी हम लोगों ने एक यूजर्स मैनुअल बनाया हुआ है। बच्चों को आप कहते हैं कि सफल हो जाओ, और सफलता का एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि आप पैसे कमाओ, इतने पैसे कमाओ कि ना आप खर्च सको ना आपकी आने वाली पीढ़ियाँ। ये सक्सेस का सबसे खराब तरीके का डेफिनेशन हम बता रहे हैं अपने बच्चों को। जबकि सक्सेस हमेशा 4 प्रकार की होती है। जब आप फिजिकली एकदम फिट होते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, इसको फिजिकल क्वेश्चन बोलते हैं। जब आपका दिमाग, आपकी बुद्धि सटीक काम कर रही है तो आप मेंटली सक्सेसफुल हैं, इसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं। जब आपके साथ के लोग आपके साथ खुश रहते हैं, इमोशनली आप उनसे बॉन्डिंग बना के चलते हैं, तब इसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। और इन सब पे जब आप काम करते हैं तब भी हम भारत देश में मोक्ष की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। उस वाले सेक्शन को बोलते हैं SQ, यानी सफलता का मतलब इन चारों सेक्टर्स में सफल होना है, ना कि सिर्फ पैसे कमा लेना। क्योंकि अगर सिर्फ पैसा आपने बनाया तो आप वो पैसा संभाल भी नहीं पाओगे, आपकी पीढ़ियाँ तो पता नहीं क्या करें। इसके लिए भी हम लोगों ने एक यूजर्स मैनुअल बनाया कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हमारे विद्यार्थियों को अपने बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं। जब मैं ये कह रहा हूँ तो पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, और लगभग 16 से 17 हज़ार बच्चों को आमने सामने और ऑनलाइन अटेंड करने के बाद कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों को ना तो अपने स्ट्रेंथ पता है, ना अपने वीकनेसेस, उनको ना अपना पर्सनालिटी के पता है, ना अपने कैरेक्टर के बारे में।
और कैसे पर्सनालिटी और कैरेक्टर बनता है ये भी नहीं पता। और ये वो नींव के पत्थर हैं जिनके बिना ऊंची बिल्डिंग सक्सेस की जो आप चाहते हैं वो खड़ी की ही नहीं जा सकती। ऐसे में हम लोगों ने यूजर्स मैनुअल फॉर आत्मज्ञान ऑफ स्टूडेंट भी बनाया कि कैसे विद्यार्थी अपने बारे में जान सके। जब आप मैप यूज़ करते हैं तब मैप आपसे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। आप एक डेस्टिनेशन सेट करते हैं, उसके बाद मैप वापस पूछता है आपको कहाँ से जाना है। जब आप बताते हैं आपको कहाँ से चलना है, तब कहीं जाके आपका जो नेविगेटर है वो एक डायरेक्शन देता है और उसको फॉलो करके आप अपने गोल तक पहुँचते हैं। हमारे विद्यार्थियों को अगर पता ही नहीं कि वो कहाँ खड़े हैं तो वो पहुँचेंगे कहाँ। इसके लिए उनको आत्मज्ञान, अपने बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए भी हम लोगों ने एक डेडिकेटेड क्लास डिजाइन किया। हर क्लास 90 मिनट का है और Q&A का सेशन लगभग आधे घंटे का। ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं भारत में कहीं से भी, और ऑफलाइन भी अगर आप रांची से। अधिक जानकारी के लिए आपको समाधान.life पे जाके देखना। डिटेल्स आपके स्क्रीन पे भी मैं डाल दूँ। हम सभी सिर्फ आजकल अपने बारे में सोचते हैं, और हर व्यक्ति जब अपने बारे में सोचता है तो हम लोग आत्ममुक्त व्यक्तियों का एक समाज बनाते हैं, जहाँ सामने खड़ा एक व्यक्ति अगर बहुत परेशानी में हो तो भी हम उसे बचाने नहीं जाते। इसका जीवंत उदाहरण मैं हूँ। एक एक्सीडेंट मैंने देखा, रोड में लोग इकट्ठा थे, मदद करने का प्रयास कर रहे थे। मैंने सोचा मुझे क्या, लोग तो इकट्ठा हो गए, उसका मदद करेंगे। जब मैं वापस घर पहुँचा तब मुझे पता चला वो तो मेरा कोई अपना ही था। और इससे मुझे सीख मिली कि जब भी आप अपने नज़दीक कोई एक्सीडेंट देखें तो रुक के सिर्फ ये ना देखें वो आपका अपना है या नहीं, बल्कि उसकी मदद करें। क्योंकि हर मानव अब आने वाले युग में एक दूसरे का परिवार होगा। इसीलिए हम ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कनेक्टेड हम हैं ही, और कनेक्ट अप हो भी सके। हमारे बच्चे जब टीनेज में जाते हैं ना, 12 साल के बाद, जब 13 उनका शुरू होता है 19 तक, तब उनके शरीर का हार्मोन्स उनके ब्रेन को हाईजेक कर लेता है। तब वो क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय नहीं ले पाते। और हम पेरेंट्स मजबूरी में, माताएं तो बेटियों को ये समझा भी लेती हैं कुछ हद तक, लेकिन बेटों के साथ एकदम कुछ गलत होता है। वो अपने ही टीन एज के साथियों से उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं जिसके बारे में सामने वाले को भी कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे में मुझे लगा कि इन टीनेजर्स को, जो हमारे ही बच्चे हैं, उन्हें एक यूजर्स मैनुअल फॉर टीनेज, इस हार्मोन हाईजेक से बचाने का एक प्रयास किया जाए, उनको उसके बारे में जानकारी दी जाए। ये अगर आपके बच्चे टीनेज में हैं तो उनको ये कराना एकदम ज़रूरी है। जब मैं एकदम ज़रूरी कर रहा हूँ तो कितना ज़रूरी, ये जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ तो पता चलता है। एक बार आपका बच्चा गलती कर गया, उसके बाद आप चाह के भी उसको वैसे नहीं वापस ला सकते हैं जैसे उसको शुरू में ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने यूजर्स मैनुअल फॉर टीनेजर्स बनाया ताकि वो अपने हार्मोन्स को हैंडल कर सकें। हम अपने बच्चों को सफलता के बारे में बताते हैं और सफल होने के लिए लगातार बोलते रहते हैं, प्रेशर बनाते हैं। एक बहुत अच्छी मूवी है छिछोरे, जिसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को फेलियर हैंडल करना सिखाया है, लेकिन वो एक एस्पेक्ट पे बात कर रही है, कैसे हर फेलियर एक सीढ़ी है। 10 प्रयास में से 9 बार आप फेल होते हैं, एक ही बार जो है प्रोबेबिलिटी है कि आप पास होते हैं। जब आपके साथ ये सच है तो क्या हमारे बच्चों के साथ ये सच नहीं होगा? तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को फेलियर हैंडल करना सिखाते हैं कि बेटा ठीक है, पास हो गए तो बहुत बढ़िया, फेल भी हो गए तो उससे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हमने इसके लिए डिज़ाइन किया यूजर्स मैनुअल टू हैंडल फेलियर, क्योंकि बच्चा बैकअप प्लान लेके चले और उस फेलियर से सीखे, उसको सीढ़ी बना के लाइफ में आगे बढ़े। और इन सब के साथ, क्योंकि बच्चा हमारा हम चाहते हैं सक्सेसफुल हो, बच्चा हमारा चाहते हैं कि हम बहुत रिच हो, बहुत अमीर हो, तो फिर हम एक यूजर्स मैनुअल लेके आए कि हाउ टू बी रिच एंड रिमेन रिच विथ टाइम। ये भी हम बच्चों को सिखाते हैं अपने समाधान क्लासेस में। पीछे आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी इंटरेक्टिव तरीके से जो है ये होता है, और हर क्लास के साथ हम बच्चों को देते हैं एक यूजर्स मैनुअल। ये यानी जो कुछ बच्चा पढ़ेगा वो इन यूजर्स मैनुअल के थ्रू वो अपने साथ भी लेके जाएगा। जो प्रश्न आएंगे 1.5 घंटे के क्लास के बीच, वो प्रश्नों को लिखेगा, अपनी समझ को लिखेगा, और वो प्रश्न पूछने के बाद जब क्लियरिटी आएगी उनको भी वो रिजेंबल करेगा, लिखेगा, नोट डाउन करेगा। और इसके बाद जो उसकी लर्निंग होगी वो उसको लाइफ लॉन्ग काम आएगी, उसके साथ रहेगी। जब वो उन सिचुएशंस में फंसेगा तब कहीं उसको ये लर्निंग काम आएगी, जो ना ही किसी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, याद रखिएगा, ना ही इंटरमीडिएट, ना ही ग्रेजुएट कॉलेज में।
कोई इंस्टीट्यूट इस बारे में बातचीत भी नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोगों को हमारे बच्चों के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। और कोई भी आप विद्यार्थी हैं और देख रहे हैं तो आपको अपने लिए खड़ा होना होगा। और ये सारे गुण आप मुझसे ही सीखो, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे गुण आपको कहीं ना कहीं से सीखने ही होंगे, क्योंकि इनके बिना आने वाले नियर फ्यूचर में आपका काम नहीं चलने वाला है। मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ जो है दे दूँगा। इस समाधान क्लास को अटेंड करने का सबसे आसान तरीका है कि आप समाधान.life SAMADHAN .life पे जाएं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको हर क्लासेस जो है अवेलेबल हैं। आप रिकमेंड करके ये 99 रुपीज़ 100 रुपीज़ के रूप में वापस भी पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे होंगे उन नंबर्स पे भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने लिए खड़ा हो, कि आने वाला वक्त आपका है, AI का नहीं है। AI आपकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन ये मदद आप तब ले पाएंगे जब आप AI से 2 कदम आगे होंगे, 1 नहीं 2 कदम आगे होंगे। और AI का एवोल्यूशन का जो स्पीड है वो एक्सपोनेंशियल है, यानी आज वो 2 पे है तो कल 4 पे होगा, परसों 8 पे। घबराने की बात नहीं है, हम लोग उनसे हजारों लाखों कदम आगे हैं। बस आपको अपनी क्षमताओं के बारे में जानना है और ये हम सिखाएंगे समाधान में। तो आइए हम सब मिल के आने वाली फ्यूचर के लिए स्वयं तैयार हों, अपने आने वाले बच्चों को तैयार करें, क्योंकि एक फ्यूचर रेडी ह्यूमन बीइंग का आवश्यकता हम लोगों को पड़ने वाला है बहुत जल्द। मिलते हैं आप सभी से सेशन के दरमियान। धन्यवाद।